बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं। सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं, ये फिर से आ गए। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। पेपर लीक मामले में सदन में बहस चल रही है और उस बहस के दौरान एक खास ट्रेंड बीजेपी के मंत्री और सांसदों का देखा जा रहा है। कल प्रियंका के बोलने के दौरान भी कई बार बेवजह टोका टोकी हुई। कई मौके पर ऐसा दिखा जैसे प्रियंका की बातों को सदन में रखने से रोकने की एक रणनीति है बीजेपी के मंत्री और सांसदों का। बात आई गई कल, लेकिन आज जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बोलना शुरू किए और पूरे घटनाक्रम की जब चर्चा करनी शुरू की और कैसे सरकार ने तमाम उस भीड़ को नियंत्रित करने के सुप्रीम कोर्ट के कई मौके पर आए जजमेंट को दिल्ली की पुलिस ने अनदेखी की, देश की पुलिस ने अनदेखी की, इसकी चर्चा जैसे ही उन्होंने शुरू की, सदन की कार्रवाई सत्ता पक्ष की तरफ से बाधित करनी शुरू हो गई। अमूमन सत्ता पक्ष इस तरीके की कार्रवाई से बचते हैं। जबरदस्त हंगामा, बात बात पर राहुल को रोक देना, बात बात पर राहुल को रोक देना और उन्हीं बिंदु पर रोकना जहां सवाल पेलेट गन के इस्तेमाल का, 47 के इस्तेमाल का हो, उसी समय उनको बोलने से रोक दिया जा रहा था। कई ऐसे मौके आए जब इन्होंने पेपर लीक के उस सिंडिकेट पर चर्चा करनी चाहिए, जिस सिंडिकेट का रिश्ता कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं से है, तो फिर उनको बोलने से रोक दिया गया है। सदन की कार्रवाई से हटाने की बात होने लगी। साफ दिख रहा था या दिख रहा है आज भी कि इस नीट परीक्षा में जो धांधली चल रही है, इस धांधली के पीछे सत्ता पक्ष के नेताओं की क्या भूमिका है या सत्ता पक्ष के लोग कहाँ कहाँ शामिल हैं, कैसे शामिल हैं, प्रिंटिंग प्रेस से लेके नेताओं के कॉलेज तक की चर्चा की बात जैसे ही शुरू होती है, हंगामा शुरू हो जाता है। तो क्या बीजेपी को डर है कि देश जिन बातों को अभी तक समझ नहीं पाई है, राहुल और प्रियंका कि उसको उस तरीके से रखना चाहते हैं, इससे बीजेपी असहज हो जा रही है। क्योंकि 2024 में भी कानून बना था इसी तरीके के हंगामे के साथ, लेकिन उस कानून बनने के बाद भी प्रश्न पत्र लीक बंद नहीं हुआ, बदस्तूर जारी है। हर परीक्षा में कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके की गड़बड़ी सामने आ रही है। तो ऐसे में यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि राहुल और प्रियंका से बीजेपी सदन के अंदर भी डरने लगी है। सवाल होना शुरू हो गया है कि राहुल और प्रियंका की बातों से बीजेपी सदन के अंदर भी अब असहज होने लगा है, जवाब देने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो फेस नहीं कर पा रहे हैं। जब जब ये स्थिति आई, प्रियंका कल थी तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नदारत रहे। आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। अमूमन ये एक कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब भी नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखते हैं तो सदन के नेता जरूर मौजूद रहते हैं, लेकिन आज भी मोदी मौजूद नहीं रहे। क्या कहते हैं, अमित शाह भी नजर नहीं आए। राजनाथ सिंह के जिम्मे पूरे सदन की कार्रवाई को छोड़ दिया है जैसे लग रहा है। आखिर नजर मिलाने से मोदी और शाह क्यों बच रहे हैं राहुल से? आखिर राहुल ऐसा क्या कह दे रहा है जो सीधा टिस मोदी और शाह के दिलो दिमाग पर पड़ता है? जरा आज देखिए एक्चुअली सदन में हुआ क्या है और किस बात को लेकर राहुल से ये लोग असहज हो गए। अगर आप लोग सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टाइम बता दो कितना ले लिया। एक मिनट। माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर
बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप ये फिर से आ गए। रक्षा मंत्री जी बोलना क्या? एक मिनट देखो, सदन में एक अच्छी व्यवस्थाएं रही है, अच्छी मर्यादाएं रही है, और हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सदन के अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो और हमारी चर्चा उच्च कोटि की हो, ये मेरी अपेक्षा रहती है। अब मानो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सदन के उपनेता हैं, कुछ मानो बट सर मैंने यील्ड नहीं किया। यील्ड नहीं, किसी यील्ड नहीं किया। अगर कुछ नहीं, मैंने यील्ड नहीं किया, मेरा भाषण चल रहा है सर, मैंने यील्ड नहीं किया है। बोलिए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। किसी इल्ड करने से नहीं, यूं भी हमारी व्यवस्था रहती है कि कभी नहीं, मैंने किसी नो अलाउ, आपको भी अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं करते, अलाउ नहीं करते, ठीक है, अलाउ नहीं करते ऐसा नहीं। पर रक्षा मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं, शायद हो रहा है सदन में अच्छा माहौल के लिए बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि ये असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है, उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। हाँ, आप बोलिए। So, there are 3 categories of people. I'm not using the word. There is one category of people called student, विद्यार्थी, जो विद्या का अर्थ ढूंढता है. And then there are the 2 other categories which I will not name. But these categories have natures. So the student is never scared of the truth. He loves the truth, goes towards the truth. Student never uses force against somebody else because he knows that that person's truth is different than my truth. The other category, they do not like the truth. They need an image. They need force. They need violence. Superficially, it looks that our students were upset because of exams. They were upset because of the education system. They were upset because they have to study hours and hours and hours, and then paper leaks. Some rich boy or girl pays 30-40 lakh rupees, gets the paper, gets the job, and जो middle class का गरीब student है, ईमानदार है, वो bypass हो जाता है. So they are upset because of these things. And our system is terrible. It's terrible, it's cruel. Lakhs and lakhs of rupees are taken from the poorest people. Everything has been privatized. Paper leaks. In one exam, something happens. In another exam, something else happens. Some people are allowed re-exam, some people are not allowed re-exam. Rampant